नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट जो है, आप लोग जुडिशरी एग्जाम देकर के जो है जज बनने का सपना देख रहे हैं। मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोग का जज बनने का जो है पहला स्टैंड, पहला जो आप लोग का जो स्टेप होता है कि आपको पीसीएसजे का एग्जाम देना होता है। ये आप लोगों को पता है और इसी से आप लोगों की शुरुआत होती है आगे का। उसमें कोई कोई जो है डीजे बनता है, कोई जो है आप लोग का जो है पीसीएसजे डायरेक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ऐसे करके जो आप लोग को जिस हिसाब से रैंक रहता है उस हिसाब से आप लोग बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे पास कि सर जज कैसे बनते हैं, जज के किस किस पॉइंट पर ध्यान देते हैं, जज की जो है सारा जो है डिटेल ओवरव्यू आप एक वीडियो के माध्यम से बताइए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंटों पर मैं बात करने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखना होगा। उसमें जो है करीबन 7 से 8 पॉइंटें हैं। पूरी तरीके से आपको वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनना होगा, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आप लोग को वीडियो पड़े तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होइएगा, अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है आप लोगों को जो है इससे अच्छा चैनल नहीं मिल सकता। आपको जुडिशरी से रिलेटेड आप लोग मुझसे डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं, या एपीओ से रिलेटेड, मतलब आप लोगों को लीगल क्षेत्र में सारी जानकारी ए टू जेड, एलएलबी से लेकर के एडमिशन से लेकर के लास्ट तक जुडिशरी एग्जाम तक, आपका एलएलबी क्वालिफाई, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर वे में जानकारी मिलती है और मैं पढ़ाता भी हूँ स्पेशल जो है आप लोगों को भी। तो चलिए एक बार जान लीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोग का है कि जज कौन होता है और उसका वर्क क्या होता है, ये आप लोग को पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जज कैसे बनते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या है, कौन सा एग्जाम देना होता है जुडिशरी, मतलब जज बनने के लिए कौन सा जो है एग्जाम देना होता है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। चौथा पॉइंट क्या है, एजुकेशन, जो आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफाई क्या होता है जो है करने के लिए, आप लोग को जज बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आप लोग का पांचवा पॉइंट है कि जज का जो है पावर क्या होता है, मतलब एक जज बन जाते हो तो उसका पावर क्या होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं जानते हैं कि मतलब ये पावर बना, ये पावर बना, ऐसे करके जुडिशरी एग्जाम की जो है एक लत लग जाती है कि हाँ ये सब सारे, हाँ मानते हैं जुडिशरी में बहुत पावर है, जज में बहुत पावर है, लेकिन अब उसका क्या चीज़ें है, कैसे है, वो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करूंगा डिटेल तरीके से। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 6 नंबर कि जज की सैलरी कितनी होती है, मतलब एक जज की एवरेज सैलरी कितनी होती है, ये भी जरूरी है जानना भाई। तभी तो आपके मन में इच्छा जागेगी कि हाँ ये पावर है, ये क्वालिफिकेशन लगेगा, क्वालिफिकेशन मेरा हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये पावर है इसमें जुडिशरी में कि ये जज बनेंगे, ये चीज़ करेंगे। जैसे आप लोग आईएएस से समझते हैं, लेकिन जुडिशरी का ज़्यादातर लोग जो है नहीं समझते कि जज बन जाएंगे तो उसमें क्या पावर है, क्या चीज़ है, और इसमें एक जो है सैलरी भाई, क्योंकि हर इंसान कोई भी अगर पढ़ रहा है इस समय तो उसको कहीं ना कहीं नीड्स है पैसे की, नहीं तो इतना टाइम लेकर के इतना बड़ा एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेगा, जज नहीं बनेगा। पावर तो है ही है, लेकिन पैसा उसके साथ जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब तक आपके पास पावर है, अगर पैसा नहीं है, फिर एक बार पावर जाने के बाद फिर पैसा आप लोगों के पास नहीं रहेगा तो आपका पावर जीरो हो जाएगा। इसलिए पैसा पावर दोनों जरूरी होता है, इसी के लिए इंसान पढ़ता है, इसी के लिए इतना बड़ा एग्जाम देता है, क्वालिफाई करता है, इतना मेहनत करता है, सब कुछ करता है कि नाम हो प्लस जो है मुझे जो है कुछ जो मेरा जो है पैसा भी हो और जो है मेरा पावर भी बने। ठीक, तो जज कौन होता है, तो न्यायाधीश, जज वह व्यक्ति है जिसे जो है सरकार के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है न्याय देने के लिए, उसी को हम लोग जो है जज कहते हैं, उन्हीं को हम लोग जो है क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जज के जो आप लोगों के जो है कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, ये मैं आप लोग को बता दूं जो है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, नहीं तो आप लोग जो है सुन लेना सही तरीके से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जज की जो है मुख्य कार्य, केस की सुनवाई करना, ये उनका पहला काम है। दूसरा क्या है, सबूत और गवाहों को परखना, मतलब जो भी एविडेंस, जो भी चीज़ें कलेक्ट किया जाए तो उसको परखना, उसको जांच करना, उसको रिसर्च करना कि क्या ये सही है गलत है, वो उनको डिसाइड करना है। कोई भी एडवोकेट अगर एक बहस करेगा या कोई भी बहस करेगा जज के सामने, तो उनका काम है कि डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट एडवोकेट देगा तो वो डॉक्यूमेंट देखे, रिसर्च करे कि सही है गलत है। इसीलिए आप लोग जो है इस कुर्सी पे बैठे होते हैं और एडवोकेट उधर होते हैं। ठीक, ये आपको जो है चीज़ें दी गई है, ये आप लोग का मुख्य कार्य है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो है कानून के जो है अनुसार फैसला देना होता है, कानून के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग ही। अब लॉ से ऊपर जा करके आप
अपने माइंड अपने दिमाग से फैसले नहीं दे सकते। जब लॉ कहेगा तभी आप फैसला दे सकते हैं, ये जरूरी है, ये आपका कार्य। नंबर जो है आप लोग का नेक्स्ट है, दोषी को सजा देने या निर्दोष को जो है बरी करना, ये भी जज का काम होता है, मुख्य काम। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान और कानून की रक्षा करना, ये भी जज के जो है मुख्य कार्य में आते हैं। तो ये जो आप लोगों के मुख्य कार्य है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है। और जज का काम है निष्पक्ष नेचर जो है रूप में रह करके जो है न्याय देना, यही जज का मेन काम होता है। ठीक, निष्पक्ष न्याय दे, नेचर के अकॉर्डिंग न्याय दे, मतलब उसमें कुछ लेकिन और बट ये सब सारी चीज़ें ना रहे। ठीक, ये आप लोगों को पता हो गया कि जो है न्यायाधीश कौन होता है, मतलब जज कौन होता है, जज के जो है मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग को पॉइंट पता चलेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे जज कैसे बनते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोग को बता दूं जो है तो आप लोगों को बता दूं जो है भारत में अगर जज बनना है तो उसके जो है मेन दो तरीके हैं, दो कारण हैं कि आप इस तरीके से जज बन सकते हैं। सबसे पहला आप लोगों का है निचली अदालत, जिसे हम लोग जो है सिविल जज कहते हैं, PCS जे, जो मैंने आप लोग को पहले बताया। जो आप लोग PCS जे के जो है थ्रू आप लोग जो है जा सकते हैं निचली अदालत, जिसे हम लोग कहते हैं लोअर कोर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को जज बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको पहले बता दूं जो है LLB पूरा होना चाहिए आप लोग का, लॉ किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए लॉ का। इसके बाद आपको जुडिशरी एग्जाम PCS जे जो है देना होगा, क्वालिफाई करना होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें जो आप लोगों के होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो है पास करना होता है, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं PCS जे में, ये आप लोग का मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू, 3 स्टेप आप लोग को जो है क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब आप जो है लोअर जुडिशरी में जा सकते हैं। चयन के बाद ये आप लोगों का जब चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग 2-3-4 साल जो भी देना पड़ेगा वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अब जो है क्या है कि आप LLB करने के बाद आप लोगों को 3 साल की प्रैक्टिस मांग लिया गया है। अब LLB पर ही नहीं हो जाएगा, 3 साल की प्रैक्टिस कोर्ट की होनी चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट लगेगी, तब आप जुडिशरी एग्जाम की जो है PCS जे एग्जाम की जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी आप लोगों का हुआ, ठीक। और नेक्स्ट आप लोग का सिविल जज के रूप में जो है वो पूरी तरीके से जब सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू तो सब कुछ हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है, तो सिविल जज के रूप में वो नियुक्त हो जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। ये आप लोगों का जो है क्या है निचली अदालत का जो है प्रोसेस। अब आप लोग को जो है दूसरा जो है B नंबर क्या है होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों का जो है वकील से डायरेक्ट जो है जुडिशरी में जाना, जो है हायर जुडिशरी एग्जाम, हायर जुडिशरी कहते हैं, जिस जो आप लोग जो एडवोकेट रहते हैं डायरेक्ट आप लोग जो है हायर जुडिशरी में चले जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें पहला नंबर आप लोग का कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस आमतौर पर होना चाहिए, ये आप लोग का नियम है, रूल है। और दूसरा पॉइंट है हायर जुडिशरी सर्विस एग्जाम या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त होते हैं। देखिए हायर जुडिशरी एग्जाम जो है चाहे आप लोग का जो है हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, पूरी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त किया जाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ आप लोग को पता हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे उसमें कौन सा एग्जाम देना होता है, जुडिशरी के लिए जज बनने के लिए कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, कौन से एग्जाम को देना पड़ता है, ये आप लोग जानिए। तो आप लोगों को बता दें जो है जो निचली अदालत है, जो आप लोग का लोअर जुडिशरी है, इसमें आप लोगों को जो है PCS जे आप लोगों को जो है क्वालिफाई करना होगा, देना होगा। और ये हर राज्य हर स्टेट जो अपना अपना जुडिशरी का कराता है, जैसे UP PCS जे आप लोग का अलग अलग जो मध्य प्रदेश MP ऐसे करके जो आप लोगों का जो है हर स्टेट कराता है, ठीक, जिसे हम लोग जो PCS जे कहते हैं। और इसमें आप लोगों को जो है उच्च न्यायपालिका में आप लोगों का क्या है, उच्च न्यायपालिका में आपको हायर जुडिशरी सर्विस, जिसे हम लोग कहते हैं HJS कहते हैं, हाई कोर्ट जज कॉलेजियम सिस्टम से बन सकता है, हाई कोर्ट का जज जो है बराबर जो आप लोग का इक्वल जो है कॉलेजियम सिस्टम से बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट जज जो है माने आप लोग का कॉलेजियम सिस्टम प्लस जो प्रेसिडेंट की नियुक्ति, ये आप लोग को तीनों जरूरत होती है, तब आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। अब जानिए आप लोग जो है चौथा पॉइंट इसमें क्या है, जो मैंने बताया था एजुकेशन, क्वालिफाई या क्वालिफाई होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक, डिग्री क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों को बता दूं जो है। तो आप लोगों को बता दूं जो है सबसे पहले आप लोग को 3 साल या 5 साल की LLB करनी होगी, 3 साल का LLB करिए या 5 साल का LLB करिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। प्लस आप लोग जो है 3 साल आप लोग प्रैक्टिस करना होगा। अब जो न्यू रूल आया, न्यू नियम आया, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पहले बहुत पहले था, अब जो है फिर से कर दिया गया। तो 3 साल आप लोग जो है किसी जो है एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करें, तब आप जुडिशरी एग्जाम को फिलअप करने के लिए, उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब जो आप लोगों का जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग का जो एज लिमिट हो 21 से लेकर के 35 साल तक जो है, जहाँ तक जो है सारे स्टेट में यही अलाउ होता है, ठीक है। 21 से लेकर के 35 साल तक आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
और आप लोगों को बता दूं जो है कुछ राज्य में जो है प्रैक्टिस रोल जो है माना जा रहा है, कुछ राज्यों में अभी भी नहीं माना जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके राज्य में अगर माना जा रहा है तो आपको जरूरी है 3 साल की प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का 5वां नंबर है, जज की पावर क्या होती है, जज की जो है आप लोग की शक्तियाँ क्या होती है। मैंने जो है वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जो है पहले ही बताया कि ये चीज़ मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करना, ये आप लोग के जज के पास पावर है। दूसरा है जमानत देना या रद्द करना, ये पावर है। तीसरा पावर है सजा सुनाना या जुर्माना, जेल, यहाँ तक कि जो है किसी को फांसी देना भी जज के अंडर में ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आप लोग का जो है सरकारी फैसलों को जो असंवैधानिक घोषित करना, ये भी आप लोगों का जो है। ठीक, नेक्स्ट है कि जो है आदेश, ऑर्डर और डिक्री जो है जारी करना, ये भी जज का काम है। आप लोग को बता दूं जो है जज का आदेश जो है सभी को मानना अनिवार्य होता है, ये आप लोगों का जो है जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं जो है इसमें जज की जो है सैलरी क्या होती है। लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जजेस की सैलरी क्या होती है। पावर आप लोग देख लिए, अब हम लोग जो बात करेंगे सैलरी पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि सिविल जज जो है जूनियर डिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें आप लोग की सैलरी है 70,000 से लेकर के जो है 1 लाख जो है प्रति माह तक लगभग, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, एकदम कन्फर्म ही नहीं बता रहा हूँ। और आप लोग को बता दूं जो है डिस्ट्रिक्ट जज का जो है 1,40,000 से लेकर के जो है 2 लाख की जो है प्रति माह का जो सैलरी होता है। नेक्स्ट आपका जो हाई कोर्ट के जज का जो आप लोग का होता है 2,25,000 प्रति माह, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है 2.5 लाख रुपया प्रति माह, ये सैलरी होती है एक नॉर्मल जजेस की। ठीक, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और साथ में आप लोगों को बंगला, गाड़ी, स्टाफ और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं जज को, तो ये भी जानना जरूरी है। बहुत सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छी जो है लाइफ है जुडिशरी की, जगह जज बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मेरी कामना है, मेरा साथ है, मेरा विश्वास है आप लोग जज बनेंगे एक दिन। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को या पढ़ रहे हैं जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करिए तो जरूर बनेंगे। आप मेहनत करिए, हिम्मत ना हारिए, हौसला अपना मत तोड़िए, एकदम डटे रहिए उस पर, जो कि अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो, आप जुडिशरी एग्जाम में जाए, जज बने, एपीओ बने, कहीं आप लोग अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने नात बात, रिश्तेदार, अपने दोस्त का जो है नाम रोशन करें। तो आप लोग अभी भी मौका है, टाइम है, आप सही तरीके से इस तरीके से एपीओ एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बाकी पीसीएसजी का जो है जैसे वैकेंसी आएगा मैं आप लोगों को बीच में जो है वीडियो के माध्यम से आता रहूँगा। ठीक, यही सब सारी जानकारी थी, आज के वीडियो यही तक था। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।